खान सर के कोचिंग के ऊपर हमला होता है और जिसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है रोशन सर को। जी बिल्कुल, ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर को पुलिस आनन फानन में गिरफ्तार भी कर लेती है, पूछताछ भी करती है। और जब पूछताछ के बाद बाहर निकलते हैं रोशन सर, तो उनसे मीडिया वाले पूछते हैं क्या हुआ है मामला, और इसके ऊपर सीधे तौर पे वो कहते हैं कि मुझको फंसाया जा रहा है और मुझे जिस तरीके से फंसाया जा रहा है इसका नुकसान मुझे कम लेकिन मेरे छात्रों को ज्यादा होगा। बोलते वक्त काफी रुआसू हो गए थे और उसके बाद एक धारा, एक पक्ष जो है वो रोशन सर के पक्ष में भी आ जाता है और आके सीधे तौर पे रोशन सर के समर्थन में, सपोर्ट में बातें करने लगता है। पूरी कहानी क्या है समझेंगे, क्योंकि इस दरमियान एक वायरल वीडियो भी सामने आ चुका है, एक पोस्टर भी सामने आ चुका है और इन तमाम पोस्टर वीडियोस की विवेचना भी करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे क्या कुछ है पूरा खबर, इसको भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साहब, दोषी कौन है यह बताना मेरा काम नहीं है, आपको पसंद कौन है यह आप अपने पसंद पे तय कीजिएगा, लेकिन जो फैक्ट है उसे जानने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। यहां पे ज्ञान बिंदु का बोर्ड है और इस बोर्ड के ऊपर जो है वो खान सर का ये लटकता हुआ पोस्टर देख सकते हैं। मतलब ज्ञान बिंदु के बोर्ड के ऊपर खान सर का पोस्टर क्या कर रहा है, ये लोगों के मन में सवाल पैदा कर रहा है। मतलब मामला अब अलग ही जो है वो मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इस पोस्टर को डाल के सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि साहब झगड़े की वजह ये भी तो हो सकती है। मतलब एक पोस्टर के, एक बोर्ड के ऊपर पोस्टर कोई कैसे लगा सकता है, ये तो गलत है। अब देखिए, ज्ञान बिंदु और खान सर का जो इंस्टीट्यूट है खान ग्लोबल, वो दोनों एकदम आसपास है। वहां पे जो मुसेपुर हाट है वहां पे जो है वो बहुत सारे आप देख सकते हैं कि कोचिंग संस्थान है। उसमें ये दो संस्थान हैं जिनमें काफी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से देखने को मिला है। अगर बात किया जाए कि खान सर कम पैसे में जो है वो पढ़ाते हैं या फिर ज्ञान बिंदु वाले सर जो है वो कम पैसे में पढ़ाते हैं, तो देखिए दोनों का रेट जो है वो सेम है, दोनों जो है वो चार्ज बिल्कुल सेम करते हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। और वही कॉन्फ्लिक्ट जो है अब रोशन सर को पुलिस हिरासत तक पहुंचा दिया है। खान सर जो है वो इसके ऊपर सीधे तौर पे कह दिए थे कि साहब लोग जल रहे हैं हमारे कम फी की वजह से। जिसमें एक बुजुर्ग ये दावा करते हुए दिखाई देते हैं कि ये जो हमला हुआ है वो ज्ञान बिंदु वाले ने करवाया है। ज्ञान बिंदु वाले कौन? रोशन आनंद सर। और रोशन आनंद की अब चर्चा भी हो रही है। रोशन आनंद कह रहे हैं कि साहब ये हमको फंसाया जा रहा है, मतलब हमारे ऊपर जबरन कार्रवाई की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ मामला ही नहीं है। अब खान सर जिस तरीके से ये आरोप लगाए थे कि भाई साहब गोलियां चली हैं, तमाम चीजें हुआ है, हालांकि खान सर बाद में इस मामले में बिल्कुल पलट गए जब पुलिस का रिपोर्ट आया कि ना भाई कोई इस तरीके का ना तमंचा चला है, ना गोली चली है, ना खोखा मिला है, ना कोई भी ऐसा मतलब बारूद मिला है। क्यों ऐसा मान लिया जाए कि ऐसा हुआ है, तो बिल्कुल पुलिस ने कह दिया कि इसका कोई सुराख नहीं मिला, ना सीसीटीवी में मिला। वहीं पे झगड़ा होता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं पे जो है वो तमंचा भसता हुआ, तमंचा चलता हुआ कोई वीडियो नहीं है। तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि भाई दावा ही निराधार है। और आज सुबह सुबह तक खान सर ने अपना बयान बदल दिया। खान सर ने कहा कि साहब हम हड़बड़ाहट में बोल गए थे। अरे भाई, हड़बड़ाहट में कोई ये थोड़े बोल जाता है कि हमने तो, हमारे देखते देखते में 8-10 राउंड गोली चली थी, ऐसा खान सर का कहना था। हो सकता है हड़बड़ाहट हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाए जिसे देखने के बाद लोगों की समस्याएं जो है वो बढ़ सकती है। खान सर के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। उनका गार्ड बेचारा पीएमसीएच में एडमिट है, उनको परेशानी तो होगी ही होगी और इस तरीके की समस्या हो सकती है। लेकिन ये आरोप लगा देना ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को क्रिएट कर रहा है। अब देख लीजिए, यहाँ पे जो रोशन सर है इनको पुलिस हिरासत में ले लेती है, पूछताछ करती है और पूछताछ में एक ही बात सामने आया है जहां पे साफ तौर पे कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें गलत तरीके से फंसाए जाने की साजिश है और हमें गलत तरीके से जो है वो पेश किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई मसला ही नहीं है। मैं इसके लिए 1% भी जिम्मेदार नहीं हूं। अब रोशन आनंद सर के समर्थन में भी बहुत लोग आ गए हैं और बहुत लोग कह रहे हैं कि साहब रोशन आनंद गलत नहीं है। अब गलत कौन है? तो कुछ लोग खान सर को और कुछ लोग रोशन आनंद को, जो मतलब खान सर के सपोर्टर हैं, वो खान सर को जो है वो सही बता रहे हैं, रोशन आनंद को गलत बता रहे हैं। और वहीं पे रोशन आनंद सर के जो समर्थक हैं वो खान सर को गलत बता रहे हैं।
मामला जो है यहाँ पे फंसा हुआ है और ये यकीनन जांच का विषय है कि आखिरकार क्या वाकई रोशन आनंद को फंसाया जा रहा है किसी के द्वारा या फिर खान सर के ऊपर हमला के लिए ये जिम्मेदार है। ये बिल्कुल बारीक जांच है, मतलब ये नहीं कि प्रेशर में आके, मीडिया के दबाव में आके या फिर किसी संस्थान के दबाव में आके कुछ युवा अगर सड़क पे उतर आए तो इस बात के दबाव में आके आप कुछ भी फैसला ले लें। आपको फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए और सोचने के बाद ही आपको किसी परिणाम तक पहुंचना चाहिए। हर एक पहलू की जांच होनी चाहिए और उस जांच के बाद ही निर्णय होना चाहिए। आप हठात अगर मान लीजिए किसी की गिरफ्तारी कर रहे हैं तो वो गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति ऐसा थोड़े है, काफी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, उसके जिम्मे कई हजार छात्र हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दो दो जगह पे जो है वो क्लास लेते हैं। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि भाई साहब उसको गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसका कोई ठोस वजह होना चाहिए, वरना आप सिर्फ एक शिक्षक के साथ नहीं बल्कि दबाव में सिर्फ अगर आप काम कर रहे हैं तो लाखों बच्चों के साथ, उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।